हमारे साथ शुभम लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। शुभम, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? आप कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जरा बताइए और क्या जानकारियां मिल रही हैं और सरकार इस भ्रष्टाचार को कितनी गंभीरता से फिलहाल लेती नजर आ रही? देखिए, बिल्कुल समीर, तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। दरअसल ये जो हिस्सा है इस महाकाल लोक का, ये कैंटीन वाला हिस्सा है और इसकी जो छत आप देख रहे हैं, ये आपको देखने में तो ऐसा लगेगा कि ये पत्थर की बनाई गई है, मगर ये एफआरपी की है, यानी फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक की बनी हुई है, जिसकी ये मूर्तियों का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। तो उसमें भी आप चीजें देखिए कि बाहर से जब आप ये चीजों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि देखिए ये तो बिल्कुल पत्थर का बना हुआ है, मगर जब अंदर से इसकी बारीकी से हमने जब जांच की तो पता चला कि ये पूरा मटेरियल ही जो है वो बिल्कुल अलग बना हुआ है। और इसी तरह से ये देखिए, यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये आपको ऊपर तक तो पत्थर नजर आएगा, मगर उसके बाद अगर आप छत पर जाते हैं तो फिर ये एफआरपी की जो है बनी हुई, जिसकी प्रतिमाएं बनी हुई है, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से खोखली थी, जिसमें रॉड आयरन का इस्तेमाल किया जाना था मजबूती के लिए, मगर वो नहीं किया गया, जिससे कि मूर्तियां हिलती नहीं। निधि, फिलहाल क्रैक्स तो यहाँ पर नजर नहीं आए हैं, जितना भी हमने यहाँ पर पड़ताल की है, मगर ये शुरुआत में जरूर परेशानी आई थी जब इसका उद्घाटन हो रहा था और इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही थी, उसकी मरम्मत भी की गई थी। तो ये तस्वीरें हैं जिसको लेकर भी कांग्रेस जो है वो सवाल उठा रही है कि देखिए, पत्थर के कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी और उसमें आधा पत्थर रखा और उसके बाद एफआरपी का यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया गया। इससे थोड़ी ही दूर भगवान शिव की भी एक प्रतिमा है, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसका रंग जो है वो पूरी तरह से उड़ गया है। वो अगर देखें आप तस्वीर, क्योंकि उसको अभी तक रीपेंट भी नहीं किया गया है। तो कॉरिडोर की एक एक तस्वीर हम आपको बारीकी से दिखा रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है और इससे भ्रष्टाचार नहीं तो फिर क्या कहा जाएगा। अगर 5 साल की गारंटी की बात करते हैं और 5 महीने में ही रंग रोबत उड़ जाता है, वो भी 350 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए हैं, तो सवाल तो इसमें उठेंगे ही और जवाब देना होगा, जिसमें कलेक्टर कहते हैं कि किसी तरह की कोई जांच की जरूरत नहीं है। एक नई चीज वो लेकर आते हैं जो अभी तक किसी को पता नहीं थी कि पत्थर की मूर्तियां लगेगी, ये तो टेम्पररी लगाई गई, जल्दीबाजी में लगाई गई। तो जल्दीबाजी में जब शुरुआत में बताया गया तो यही कहा गया कि देखिए ये कितनी भव्य प्रतिमाएं हैं और ये 50 साल 100 सालों तक के लिए अब प्रतिमाएं हो गई है। अब ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर थोड़ा कामकाज भी चल रहा है, कुछ मजदूर भी आपको यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे। ये भगवान शिव की प्रतिमा आप देख रहे हैं और इसका रंग, अगर आप शुरुआत में जो दूसरी प्रतिमा है हमने आपको दिखाई थी एफआरपी की जो बनी हुई, उसे आपने देखा कि किस तरह से शाइन कर रही थी, उसकी चमक अलग थी, उसका रंग अलग था, मगर यहाँ पर जो ये प्रतिमा देखेंगे रंग इसका उड़ा हुआ है। भगवान भोलेनाथ की तस्वीरें देखिए, चेहरे पर ही आप देखिए कि किस तरह से जो पेंट था वो पूरा निकल गया है। मूर्तियों में से जितना भी इसका हिस्सा था वो देखिए किस तरह से गिर रहा है, क्रैक्स जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये प्रतिमा भी आप देखिए कि किस तरह से इस कॉरिडोर में स्थिति हो गई है महज 5 महीने में। और ये भगवान शिव की ही सिर्फ प्रतिमा नहीं, बल्कि इस पूरे कुंड में अगर आप देखेंगे ये शेर यहाँ पर बना हुआ है, उसको और करीब से हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखिए ये इसकी स्थिति किस तरह की हो गई है। अब ये 350 करोड़ का कॉरिडोर बनाया गया है, जिसमें से तकरीबन 150 प्रतिमाएं हैं। तो बड़ा सवाल तो यही है कि एक प्रतिमा पर जो अनुमानित लागत आ रही है कि तकरीबन 20 लाख रुपए जो खर्च हुए होंगे, और इस 20 लाख की प्रतिमा में अगर आप देखें कि 5 महीने भी अगर ये प्रतिमा नहीं टिकती है तो ये तो फिर सवाल उठेगा कि क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और अगर इसी तरह से चलता रहा कि 5 महीने में इनका रंग उड़ता रहा, पेंट होता रहा और ऐसे करके 5 साल निकल गए और उसके बाद 5 साल के बाद जो पहला दिन होगा 6वें साल का, उसमें आप कह देंगे अब हमारी कोई गारंटी नहीं है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन? 350 करोड़ रुपए खर्च किए गए क्या सिर्फ 5 साल की गारंटी के लिए? और जो दूसरी बात समीर और निधि हो रही है कि इसमें पत्थर की अष्टधातु की मूर्तियां लगेगी, तो क्या उसका पैसा फिर अलग से दिया जाएगा? क्योंकि इन्हीं प्रतिमाओं को बनाने में तकरीबन 20 लाख रुपए खर्च हुए हैं। जो इस तरह की प्रतिमाएं बनाते हैं एफआरपी की, कल हमने उनसे भी बात की थी तो उन्होंने कहा था 10 लाख रुपए तक हम इसके लेते हैं, मगर यहाँ पर तस्वीर कुछ और है। तकरीबन बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल जुदा नजर आ रही है, तस्वीर बिल्कुल कहे के उलट नजर आ रही है।